नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे डिटैच कैसे हों? उनसे थोड़ी-सी दूरी कैसे बनाएँ? जैसे कि हमारे रिश्ते के अंदर अब वो ऐसी चीज़ें करनी शुरू करें कि वो अटैच होना चाहें। वो खुद एफर्ट्स डालें रिश्ते के अंदर। तो इसके लिए आपका खुद का डिटैच होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पर एक बात आप सब समझिए, ये आसान नहीं होता। जिस इंसान से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उससे हम डिटैच नहीं हो पाते और ये सोच-सोच करके कि हम नहीं हो पा रहे, हम इसे और ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा मुश्किल बनाते जाते हैं। तो कुछ चीज़ें अगर हम धीरे-धीरे करके इसे समझ जाएँ, तो वो धीरे-धीरे करके ही सही, पर ये अटैचमेंट को हम दूर कर सकते हैं और थोड़ा-सा डिटैच हो करके चीज़ों को देखना शुरू कर सकते हैं और सामने वाले को भी ये एहसास होना स्टार्ट हो जाता है कि अब उस लेवल का अटैचमेंट आपकी तरफ से नहीं रहा है, तो फिर वो अपनी तरफ से कुछ एक्शन आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपका डिटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कैसे हुआ जाए? जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे हम डिटैच हों कैसे? रूल नंबर 1, एक्सपेक्टेशंस धीरे-धीरे करके पूरी तरह से ख़त्म कर दीजिए उस इंसान से। क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं ना, हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं उस इंसान से, वो इंसान से जो उम्मीदें हैं ना, बेसिकली उस चीज़ की वजह से हमें ना अटैचमेंट सी रहती है और हम जकड़ा हुआ-सा फ़ील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कुछ पकड़ा हुआ-सा है। तो वो कुछ और नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ पकड़ा हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी खुद की उम्मीदें हैं जो उस इंसान से हम करते हैं। छोड़ दीजिए। एकदम से नहीं छूटेंगी, धीरे-धीरे करके वो उम्मीदें आप छोड़ते चले जाइए। आप देखेंगे कि हाँ, अब आप डिटैच होना स्टार्ट कर चुके हैं। माइंड से थोड़ा सोचना शुरू करिए कि मैं इतने एफर्ट्स देती हूँ, मैं इतने एफर्ट्स देता हूँ, लेकिन सामने से वो सारी चीज़ें नहीं मिलती। मेरा अटैचमेंट मुझे ही आज पेन दे रहा है। मेरे अटैचमेंट से मुझे ही आज दुःख मिल रहा है। ये आपको कहाँ करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर तो सामने वाला पूरी तरह से आपके लिए है, वो आपके लिए एफर्ट्स डालता है, आपको टाइम देता है, आपके लिए अवेलेबल रहता है, आपके लिए सब कुछ कर रहा है, वहाँ आपको ये नहीं करना है। आपको वहाँ करना है जहाँ सामने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ़ आप अकेले करते हो और अकेले ही दर्द का सामना भी आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा माइंड लगाना है और सेल्फ टॉक करनी है कि यार इससे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। जब भी हमें किसी चीज़ से दर्द होता है तो क्या करते हैं हम? थोड़ा-सा उससे दूरी बना लेते हैं, सतर्क हो जाते हैं। कोई भी चीज़ से जिससे आपको दर्द होता है, आप उससे दूरी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? केयरफुल रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जैसे आप सीज़र को चलाते समय थोड़े केयरफुल रहते हैं, ब्लेड चलाते समय केयरफुल रहते हैं, चाकू चलाते समय केयरफुल होते हैं, ड्राइव करते समय केयरफुल होते हैं। जितने भी ऐसे काम हैं जहाँ चोट लग सकती है, आपको दर्द हो सकता है फिज़िकली, वहाँ पर आप केयरफुल रहते हैं ना, तो या आपको मेंटली दर्द हो रहा है, आपको इमोशनली दर्द हो रहा है, आपके अंदर दर्द हो रहा है। तो कोशिश करें अपने माइंड को इस तरीके से अब आप प्रोग्राम करना स्टार्ट करें, सेल्फ टॉक करना शुरू करें कि यार इससे किसी और को दर्द नहीं हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तो दर्द से दूरी बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं अगर ठीक ही नहीं फ़ील करूँगी, तो फिर इस रिश्ते के अंदर और दर्द मुझे बढ़ता जाएगा, वो मेरी ही बीमारी का कारण बन जाएगा। तो इसमें सेल्फ टॉक बहुत बड़ा रोल होता है जो प्ले करती है, ठीक है? दूसरे लोगों से बात करना, दूसरे लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना, थोड़ा फ्रेंड सर्कल अच्छा बना लेना, फ्रेंड से बातें करना या आपके और रिश्तों में जो भी रिश्ते हों जहाँ पर आप थोड़ी बातें कर सकते हैं, वहाँ हल्का-फुल्का टाइम या चीज़ें या इमोशंस ज़्यादा देना स्टार्ट करना, ताकि यहाँ से आप वो अटैचमेंट को हल्का-हल्का सा कम कर सको, उसे डिवाइड कर सको, उसे कहीं और पर दे सको, जिससे कि आपको थोड़ा-सा डिटैचमेंट में हेल्प मिलेगी। सेल्फ लव करना, अपने आप से अगर आप प्यार करते हैं, तो थोड़ा ईज़ी हो जाता है कि आप समझ पाते हैं अपने आप को, अपनी इमोशनल नीड्स को, अपनी फिज़िकल नीड्स को, जो कि आप खुद से भी पूरी कर सकते हैं, जो कि आप और दोस्तों से भी पूरी कर सकते हैं। जहाँ पर आप थोड़ा-सा बात कर सकते हैं, थोड़ा-सा घूमने-फिरने के लिए जा सकते हैं, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ और चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कई बार होता है कि हमारी ना एक इमोशनल नीड है कि मैं इससे ये बात करूँगी ना, तो मेरी वो नीड पूरी हो जाएगी।
तो यहाँ पर आपका सेल्फ लव काम आएगा, जहाँ पर आपको पता चलेगा नहीं, सिर्फ़ इसी से बात करने से वो मेरी नीड पूरी नहीं होगी। अगर मैं मिरर के सामने जाकर के खुद से भी ये बात पूरी करती हूँ तो मेरी वो नीड पूरी हो जाएगी। मैं अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से बात कर लेती हूँ तो भी मेरी नीड पूरी हो जाएगी। मैं अपनी किसी कज़िन से या अपने किसी सिबलिंग से बात कर लेती हूँ तो भी मेरी वो नीड पूरी हो जाएगी। मुझे उसके साथ कहीं घूमने जाना है, जैसे होता है ना कि हम फ़िज़िकल अगर एक्टिविटी की बात करें तो हमें तो कहीं घूमने जाना है, हमें कहीं डेट पे जाना है, तो मेरी वो नीड पूरी हो जाएगी। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों की उम्मीदें कर के ना हमने वो अटैचमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया होता है। तो क्या वो नीड, वो घूमने-फिरने की नीड, कहीं जाने की नीड, वो टाइम स्पेंड करने की नीड, अब अगर इससे पूरी नहीं हो रही तो वो पेन लेने से कोई सेंस बन रहा है? नहीं ना। तो एक काम करते हैं, या तो मैं अकेले के साथ ही थोड़ा निकल जाता हूँ, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी कलीग के साथ या ऑफिस में कोई है जिनके साथ हम जा सकते हैं, अपने कुछ कज़न्स वगैरह हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं, किसी के साथ थोड़ा-सा बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे समझाना ये सेल्फ लव का हिस्सा हो जाता है, जहाँ पर आप अपनी नीड्स को समझते हैं और ये समझते हैं कि मैं खुद से इनको कहाँ पर और किस तरीके से फुलफ़िल कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं टूटूँ भी नहीं और ये चीज़ें पूरी भी हो जाएँ और मुझे अच्छा भी फ़ील करवाएँ। तो जब आप इस तरीके से अपने बारे में थोड़ा सोचते हो, सेल्फ लव करते हो, उस सर्कल में उठना-बैठना और थोड़ा-सा इन्वॉल्व होना शुरू करते हो, तो आप जिनसे भी प्यार करते हो, धीरे-धीरे करके आप डिटैचमेंट की तरफ चले जाते हो। पॉइंट नंबर 1 तो कभी भी भूलना ही मत, जितना उम्मीदें आप कम रखेंगे, उतना ही आपका जो वो अटैचमेंट का लेवल है, क्योंकि हमने उसको उम्मीद के साथ सीधा-सीधा जोड़ दिया है। बहुत बार ये वाली बात हमें समझ में आती है, बहुत बार हमें ये वाली बात समझ में नहीं आती है। तो अगर हम थोड़ी-सी उम्मीदें कम करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप पे ही आप देखेंगे कि 50% आपको यहीं पे रिलीफ़ आ चुका है। आप डिटैच हो चुके हैं, जहाँ आपने उम्मीदें छोड़ी हैं। तो अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ें भी करते हैं, तो जिनसे भी आप प्यार करते हैं, वहाँ पे आराम से डिटैच हो सकते हैं। बस कोशिश करनी होती है और कई बार ये कोशिश बहुत ज़रूरी भी हो जाती है। तो आपको जहाँ लग रहा है कि आप खुद ही दर्द में जा रहे हैं, ये छोटी-छोटी कोशिशें करनी शुरू करें, आप उनसे डिटैच होना स्टार्ट कर देंगे। सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग इस जगह पर जितना ज़्यादा काम करेंगे और उम्मीदें जितनी ज़्यादा कम करेंगे, एक अच्छा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ें डेफ़िनेटली आपके लिए काम करेंगी और आप ईज़िली डिटैच भी हो जाएँगे। अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।